हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गीता। मैं आपको आज एक बचपन की कहानी सुनाती हूँ। बचपन में मैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और मैं बहुत पूजा किया करती थी। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि तू शंकर भगवान की पूजा कर। और मेरी दादी जहाँ से बिलोंग करती थी, जहाँ उनका मायका था, वहाँ पे शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। बहुत पुराने और प्राचीन मोक्षे धाम है वहाँ पे। उनका उस गांव का नाम है बैकटपुर। इसलिए मैं बचपन से शंकर भगवान से बहुत ही जुड़ी हुई थी। एक बार हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं अपने दादा के साथ जा रही थी फल्गु नदी पे। फल्गु नदी हम आ रहे थे मिर्ज़ापुर। मेरे पापा जो थे ना, वो वहाँ मिर्ज़ापुर से आगे एक गांव है रेणुकूट, वहाँ पे रहते थे। सॉरी, गांव नहीं है वो, शहर कह सकते हो आप। वहाँ पे मेरे फादर हिंडाल्को की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करते थे। तो एक बार मेरे दादा गए और बोले कि मैं इसे गांव ले जा रहा हूँ। मैं अपने दादा के साथ ट्रेन में गांव आ गई। तो हम ट्रेन ये गया तक आती है और वहाँ पे एक फल्गु नदी पड़ती है, जिसे पार करके हमारे गांव जाना होता है। गांव का नाम है श्रीनगर बाराडी। तो वहाँ से पार करके हम हिलसा पहुँचते हैं और फिर हम अपने गांव जाते हैं। तो हम दादा के साथ आ गए और करीब टाइम हो रहा होगा चार या 4:30 का टाइम हो रहा होगा। हमने अपने दादा को मना किया कि अभी कोई नहीं जा रहा तो आप नहीं जाओ। पर एक रिक्शे वाला था जो वो तैयार हो गया कि हम आपको ये पुल पार करवा देंगे। तो मेरे दादा बोले कि मैं सुबह जल्दी ही पहुंच जाऊंगा अपने घर, चलो। मैं मना कर रही थी कि सुबह होने दो फिर चलेंगे। तो जैसे ही वो रिक्शा वाला पुल पे आया, वहाँ पे 2 बड़े बड़े चाकू लेके और आ गए हमारे रिक्शे के पास। और उन्होंने मेरे दादा को पता नहीं क्या क्या बोला। वो बोलने लग गए, अब तो हमारे पास मरने के सिवा कोई भी उपाय नहीं बचा। हमें इस फल्गु नदी में ही कूदना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं शहर में रही हुई थी इसलिए, और मैं करीब, हमारी उम्र रही होगी 10-12 साल की करीब रही होगी। तो मैंने अपने दादा से बोला ठीक है। इतने देर में वो बोला ना कि मैं कुछ लोगों को लेके आता हूँ। आगे बढ़ गया और मैं बोली, अब भोलेनाथ मैं क्या करूँ। मैं तो बचपन से आपको बताया ना कि मैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ भोलेनाथ, आप ही कुछ रास्ता दो। इतने में हमारे दिमाग में एक बात आई। मैंने कि जब रिक्शा वाला कोई नहीं आ रहा था तो ये क्यों आया। इतने में मैंने उस रिक्शे वाले को उठाया और रेलिंग पे डाल दी फल्गु नदी की। हम कि मरना है तो मेरे साथ तू भी मरेगा ना, तू ही लेके आया है। इतने में वो मुझे हाथ पैर जोड़ने लग गया और कहने लग गया, नहीं नहीं छोड़ दीजिए मैडम जी, छोड़ दीजिए मैडम जी, मेरे बच्चे हैं। कि तुम्हें बच्चे, और मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ ना। फिर वो बोला कि मैं ना आपको आधे घंटे से पहले गया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दूंगा। फिर मैंने कहा ठीक है चल। फिर वो मुझे इतनी जल्दी ले आया रेलवे स्टेशन कि पूछो ही मत। और हम इस तरीके से बच गए। तो ये उस समय तो ये हमारे भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी थी। और हमारे दादा बोलते, हमारी तो आज पोती ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम लोग तो आज मर ही जाते। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बोले हर हर महादेव।